नमस्कार। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस इसलिए क्योंकि पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है। सवाल यह है कि प्रदर्शन केवल बहाना है और हिंसा फैलाना है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप आज की तस्वीर देखिए, झारखंड की तस्वीर देखिए, बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार में जुमे के बाद जो नमाज पढ़ी गई उसके बाद प्रदर्शन किया गया। यह बिहार की तस्वीर जो बाईं तरफ आपको दिख रही है। झारखंड की तस्वीर दाईं तरफ, जहां रोड़े हैं, टूटी हुई गाड़ी है, फटे हुए सिर हैं, रोती हुई पुलिस है, बेबस सरकार है, और जो लोग हैं वहां पर मौजूद वो तितर बितर इधर उधर भाग गए हैं, क्योंकि वहां पर दिन भर जो होता रहा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिहार और झारखंड, क्या यह हंगामा सुनियोजित था? इसकी प्लानिंग की गई थी? इतने रोड़े कहां से चले आए? इन रोड़ों को जोड़ दीजिए तो मकान खड़ा हो जाएगा। आखिर इसकी व्यवस्था किसने की? और जुमे की नमाज को पढ़ने के बाद जुमे की नमाज पढ़ी क्यों जाती है? क्योंकि अमन हो, चैन हो, शांति हो, समरसता हो, भाईचारा हो। बावजूद इसके ये सारे शब्द ताक पर रख दिए गए और जो हुआ वो नहीं होना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन पर है जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। बिहार में तो कंट्रोल था। बिहार में आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीके से कंट्रोल किया गया। पुलिस की नजर थी और पुलिस ने अपना काम किया। बिहार में साफ कहा, जो प्रदर्शन करना है खड़े होइए, जो आवाज लगानी है लगाइए, हंगामा नहीं होगा। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? किसकी शह पर हुआ? और यह क्या हंगामा सुनियोजित था? इसके पीछे एक बड़ी हिंसा को अंजाम देने की कोशिश थी। और कैसे जुमे की नमाज के बाद सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, रोड़ेबाजी शुरू हो जाती है, पुलिस प्रशासन पर ईंट पत्थर बरसने लगते हैं। तो सवाल है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों के बाद, और इस रिपोर्ट को देखिए तब आगे की बात करेंगे। कुछ और तस्वीरें हैं, आपने पुलिस को रोते हुए नहीं देखा होगा। जरा देखिए रिपोर्ट। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। एक बयान है और उस पर बवाल है। भावनाएं आहत है, न चैन है न राहत है, बस आफत ही आफत है। खत्म होते ही नमाज, दहशत में आया समाज। नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के नमाजी, सुनियोजित थी पत्थरबाजी। बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जुबान से निकले बयान की प्रतिक्रिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल कि सामाजिक सौहार्द सिसक रहा है। सड़कें अखाड़ा बनी हुई हैं। बारिश से पहले पत्थर बरस रहे हैं। जी बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद है और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से सामने से पत्थर मार रहे हैं। वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जुमे की नमाज खत्म होते ही रांची के डेली मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने ऐसा करने से रोका और रोकते ही रांची रण का मैदान बन गया। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। आम लोगों के दुख और दहशत की तो बात ही क्या की जाए। ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल का ये मंजर कई सवाल खड़े करता है।
पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा? नमाज के बाद अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना ही था तो इतने पत्थर कहां से आए? क्या हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बवाल को लेकर क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था? अगर हां तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को जल्द ही सामने रखना होगा। लेकिन ये हिंसा, ये बवाल, ये तांडव महज आहत भावनाओं का रिएक्शन नहीं, सुनियोजित साजिश की छाप अपने पीछे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। काफी था इतना बताने के लिए दिन भर क्या हुआ, कई तरह के सवाल खड़े किए गए और आपने सुना कि रांची की जनता क्या कहती है, झारखंड की जनता क्या कहती है। उनके जुबान से यह निकलता है कि अगर हेमंत हैं तो पॉसिबल है, लेकिन यह हुआ क्यों? यह हुआ क्यों? प्रशासन ने चुस्ती क्यों नहीं दिखाई? और जहां तक बात इंटेलिजेंस की है, सूचना तंत्र की है, तो यहां पर सब कुछ फेल क्यों हो गया? पुलिस को भी चोटें आई हैं। सारी तस्वीरें हम एक एक कर रख रहे हैं और जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर है आपके सामने। हमारे साथ पढ़िएगा। पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा? पढ़िए। ये सवाल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना था तो पत्थर कहां से आ गए? हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। सवाल यह है कि झारखंड पुलिस के पास बवाल को लेकर इंटेलिजेंस सिस्टम क्या ठप हो गया था? कोई जानकारी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? क्यों पत्थर खाती रही? सवाल यह है कि कानून से ज्यादा पत्थर पर भरोसा करना कितना सही है? कानून है ना इस देश में। जुमे की नमाज के बाद हिंसा का तांडव क्यों? कई मेहमान एक साथ जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी। लेकिन सबसे पहले बिहार से राजेश राठौर, प्रवक्ता बिहार कांग्रेस से, हमारे साथ प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी से, झारखंड बीजेपी से। राजेश ठाकुर जी हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी हमारी बात होगी। हमारे साथ ओम प्रकाश हैं जुड़े हुए हमारे सहयोगी। हमारे साथ अविनाश है हमारे सहयोगी, जिन्होंने दिन भर इसे देखा है, करीब से देखा है। जरा बताइए ओम प्रकाश, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, पसीना निकल रहा था, लेकिन क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलुअर है? और सरकार ने जो बयान दिया, हेमंत सोरेन जो सामने आए, उन्होंने क्या कहा, किस रंगत में कहा, किस कॉन्फिडेंस के साथ कहा? क्या सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? ओम प्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अविनाश भी सड़कों पर थे। अविनाश से यही सवाल है। अविनाश, आप अगर सुन पा रहे हैं, इसका माकूल जवाब दीजिए, जरूरी है। और आपसे हम पूछना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप सड़क पर थे और सरकार सड़क पर नहीं थी। सड़क पर जो भी था, पता नहीं वो कौन था, लेकिन सबने मार खाई है, चाहे वो पुलिस हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन साजिशन नमाज के बाद जो क्रिएट किया गया, जो पेश किया गया, वो नमाज पढ़ने के दौरान उन शब्दों में नहीं आता, उस दायरे के बाहर की चीज थी। और इस दायरे, बढ़ी हुई दायरे की जो चीज थी, इसे न पुलिस समझा पाई, न सुलझा पाई, और न सरकार ने इस पर रोक लगाया। क्या हुआ आज? देखिए विवेक, मुझे लगता है कि ये वही राजधानी है जहां हमेशा से ही लोग उदाहरण देते रहे हैं कि कैसे इस राजधानी रांची के अंदर जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग रहने वाले हों, किसी भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, लेकिन जब आप अल्लाह को याद करते हैं या भगवान को याद करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है, तब ये सवाल उठते हैं कि आप भगवान से क्या मानते हैं, आप कितना उनको मानते हैं और आपकी क्या सोच है। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है, इसमें दो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर विवेक सामने आ चुकी हैं। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि इस घटना की जानकारी या इस घटना के बारे में या इस विरोध प्रदर्शन के बारे में शहर की जनता को, जिला प्रशासन को, सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सबको जानकारी थी, ये तैयारी भी चल रही थी, मॉक ड्रिल किया गया था, जिला प्रशासन के, पुलिस के अधिकारी वहां मार्च पास्ट भी कर रहे थे,
बावजूद इसके घटना घटी है। यहां चूक क्या हुई कि आपको पता नहीं था, आपका खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम है कि आपको यह भी नहीं पता चलता कि जो भीड़ आ रही है, जो भीड़ पहुंच चुकी है, नमाज अदा करने के बाद की जो रणनीति अगर कहीं कोई षड्यंत्र है तो आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात यह भी है कि यहां सरकार कहती है कि जो भी जुर्म करने वाला है उस पर संविधान और कानून के तहत कार्रवाई होगी। अच्छी बात है, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में यही कहा, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस तरह की घटना बार बार राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। चलिए, फ्लैग मार्च किया गया था, एक बात तो स्पष्ट है अविनाश, फ्लैग मार्च किया गया था। राजेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। राजेश ठाकुर जी, झारखंड, वो भी राजधानी रांची, जो हुआ वो नहीं होना था, बिल्कुल कतई नहीं होना था, और अगर हुआ है प्लानिंग के तहत, अगर सारी चीजें हुई हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये दुखद घटना है, और हम समझते हैं जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप सारी बात आप खुद कह रहे हैं कि अगर षड्यंत्र था, तो अगर ऐसा था, तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ऐसा था, अगर षड्यंत्र था, तो इन सारी चीजों की जांच होगी। बगैर जांच के कुछ कह देना इतनी त्वरित गति से, अभी अविनाश जी बता रहे थे कि वो वहां पर थे, तो बहुत सारी चीजों का प्रेस को भी पता होता है और सारी व्यवस्था की गई थी, बावजूद घटना घटी है, तो निश्चित रूप से जो न्यायसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब रह गई बात कि माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, तो माहौल सिर्फ रांची में नहीं बिगड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। देश में कानून तो है ना राजेश राठौर जी, आक्षेप कर रहे हैं, कोर्ट है ना, कानून है ना, अपनी बात रखने के लिए, नहीं खड़ी दिखाई दी, अपनी बात रखने के लिए चीजें हैं ना, कि रोड़ेबाजी है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से खड़ी थी, सरकार जो संभव था वो सब कर रही थी। कहां कर रही थी? सरकार ने किया होता तो नितिन नवीन की जान बच गई। कारण से ये हो रहा है, नितिन नवीन को टारगेट किया गया है। आपको पता है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन रांची में थे, उन्हें टारगेट किया गया था, एक फोन नहीं आया। यह सवाल हमने नितिन नवीन से पूछा है कि छोड़ दीजिए, मानवता के नाते ही सही, एक फोन आया, नितिन नवीन जी जिंदा हैं या दुनिया छोड़ दिया आपने? आना चाहिए था सर। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, एक फोन नहीं। नहीं, देखिए, हम लोग लगता है कि जो चीजें हुई हैं उसको शांत कराने की जरूरत है। देखिए, इस तरह से अगर चर्चा होगी जो आज के दिनों में हो रही है, क्यों नहीं होगी चर्चा? आज ये जो घटना क्यों नहीं होगी चर्चा? जब पत्थर चले हैं तब चर्चा हुई, चर्चा करनी होगी, चर्चा इस पर होगी, चर्चा इस पर होगी कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था थी वो क्यों नहीं हो पाई। चर्चा इस पर होगी कि सरकार का तंत्र कहां था, पहले किया होता क्या सूचना तंत्र पर सवाल नहीं हो सकते? नहीं होती, आपको सब पता है। राजेश ठाकुर जी, डिबेट जब भी कीजिए तो तरीके से कीजिए, बिल्कुल पूरे तरीके से हो रही है। हम तो आपका पक्ष जानने के लिए आए हैं, और आप इस तरह से करके अगर आप चाहते हैं कुछ नहीं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं और दिन रात अपील कर रहा हूं कि सद्भाव से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप बोलिए। नहीं, बोलिए। जरा हमारे एक मिनट रुक जाइएगा। जो हमारे सहयोगी हैं ना, अभी एक पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है, और पुलिस प्रशासन कैसे रोती है, प्रशासन कैसे रोता है, ये भी सुनाएंगे। जरा ऑडियो उपलब्ध कराइए, वीडियो भी उपलब्ध कराइए। पूरी कार्रवाई हो रही है। राजेश जी, आप अगर इतना जो डिबेट यहाँ करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कराइए, उत्तर प्रदेश में भी करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं। हमें अभी संवेदनशीलता से काम लेना होगा, पूरे संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, पूरी संवेदन। हमारी अपील है बिल्कुल शांति बहाल रखिएगा, लेकिन उस निष्कर्ष पर भी आना हमारा काम है कि हर बात के लिए डंडा रोड़ा नहीं चलेगा, हर बात के लिए रोड़ा डंडा नहीं। कोर्ट है, कानून है, आप जाइए। आप सोचिए, अब ठाकुर जी आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी पॉलिटिक्स आज से शुरू नहीं हुई है, आपको आज से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि नमाज होता किस लिए है। हम तो शांति अमन की दुआ मांगते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये बहुत
आज बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आज अगर हम ये कहें कि सब कुछ फेल था, ऐसा नहीं था, कोशिशें की जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं समझता हूं राम राज्य होता और पुलिस की कहीं जरूरत नहीं होती। तो हर तरह की चीजें आई है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी को खबर होने की बात है। पुलिस मार्च पास्ट कर रही थी, सारी चीजें की जा रही थी, बावजूद घटना घटी है, पुलिस उसको संजीदगी से देख रही है। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में ये तो वही जवाब हुआ ना कि हाँ हमारी जांच चल रही है। 1 मिनट का समय दीजिएगा राठौर जी, 1 मिनट का। जरा चश्मदीद वाले बयान चला दीजिए भाई, स्क्रीन पर लाइए, जो वहां पर थे, जिन्होंने भोगा है, देखा है। देखे पूरा रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भागे मंदिर के ऊपर में, ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग, 4 गो मंदिर में पुजारी भागे हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा मंदिर, ये स्थितियां, ये जो तांडव है, यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। यह जो विवाद है, कहाँ का विवाद है, रांची में किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप देखिए कि रांची में जो स्थिति है, यहाँ पे एक मीडिया वाले भाई का ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये इनकी ताकत को दिखाता है। ये लोग दर्शाते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास मेजोरिटी है। आज वजह क्या है? कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौन जुलूस निकालना चाह रहे थे नूपुर शर्मा के विवाद को लेकर के। अचानक ये लोग उपद्रवी, तो बहाना है, एक बहाना है। हमारे मंदिर पर हमला किया गया, हजारों गाड़ी को ध्वस्त किया गया है, 2-4 लोग मारे गए हैं। देखिए पूरा ब्लडिंग किस तरह से मेन रोड में ब्लडिंग है। और उन्होंने पूरा ईंटा, पत्थर, तलवार पूरा लेके क्या पूरी तरह से तैयारी थी, उन लोगों की पूरी तैयारी थी और प्रशासन मुख दर्शक बने हुए थे। ईंट, पत्थर, तलवार और पत्रकार की गाड़ी, सब चित थे। तो चित थे तो पट कौन था, कौन देख रहा था, और एक्शन की बात क्यों नहीं हुई? हमें जरा, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे क्यों नहीं। ठाकुर जी, आपसे ही यह सवाल है और आपके लिए ही चश्मदीदों का बयान हमने चलाया। जी, एक्शन नहीं होता तो भीड़ कैसे हटती? भीड़ हटाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, एक्शन तो हो ही रहा है। एक्शन कहां नहीं हो रहा है? एक्शन हुआ है तभी तो अभी शांति का माहौल बना है। एक्शन होने का इंतजार क्यों किया गया राजेश राठौर जी? सवाल ये है, इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। राजेश राठौर जी, एक्शन होने का इंतजार क्यों? एक्शन और रिएक्शन क्यों? क्या हम पहले ही रोक देते, उनकी मंशा वहीं पर खत्म हो जाती। जो भी लोग थे, जो उपद्रवी थे, रांची की सड़कों को पर जो कोहराम और हिंसा जो हुई है, कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता झारखंड बीजेपी। नहीं प्रतुल जी, नहीं प्रतुल जी, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अगर सोच समझकर, साजिशन, अगर ये चीजें हुई हैं तो अच्छा मैसेज नहीं है। अपील हम कर रहे हैं कि सभी लोग शांति बनाकर रखिए, लेकिन हमारा सवाल प्रशासन से है, हमारा सवाल सरकार से है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए सरकार पर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये साजिश ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। कल से ही ऐसी बातें शहर में चल रही थी कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ होने वाला है या कोई प्रदर्शन होने वाला है। तो जब आम शहरियों को इस बात की जानकारी थी तो स्पेशल ब्रांच जो सरकार का है उसे भी जानकारी रही होगी और जो ज़िला पुलिस है उसे भी जानकारी हुई होगी। देखिए, हम मानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस कप्तान के ऊपर पत्थर चलाएं, आप एक थानेदार का सर फोड़ दे पत्थर चलाकर, आप जो निर्दोष राहगीर हैं उनके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ छेड़खानी करें, आप जिनकी गाड़ियां लगी हुई हैं होटल के सामने जो बाहर से आए उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दें। तो साहब, ये कैसी बात है? और आप देखें, राजेश जी ने कहा कि पूरे तरीके से तैयारी थी और तैयारी थी इसलिए ये घटना रुकी। लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न है कि 25,000 के आसपास लोग मेन रोड में जुटे और प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं थी कि 25,000 लोग जुटने वाले हैं, और इन लोगों के पास में डंडे कहां से आ गए, इन लोगों के पास पत्थर कहां से आ गए और इन लोगों के पास हथियार कहां से आ गए? साहब,
अखिलेश यादव नाम का एक सिपाही जो है उसके पैर में गोली लगी है और वो अभी इलाजरत है। और जितने लोग इसमें उपद्रव फैला रहे थे, मैं तो राजेश ठाकुर जी से जानना चाहता हूं बस एक प्रश्न, अभी तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? बताइए ठाकुर जी, बताइए। लोगों को हिरासत में लिया गया? ठाकुर जी को लाइए, साहब राजेश ठाकुर जी को लाइए। हाँ, जवाब दीजिए जो प्रत्युष यादव पूछ रहे हैं। देखिए, जब अभी कार्रवाई हो रही है और सभी लोगों को आपने देखा है, गोलियां तक चली है, प्रशासन ने अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? भीड़ को तीतर राजेश जी, जो भीड़ में उपद्रवी तत्व थे उनकी गिरफ्तारी आप लोगों ने क्यों नहीं की? अरे अरेस्टिंग भी होगी। कब? जब वो हंगामा करके चले गए, आप लोग उस समय आपने मौका वारदात से क्यों नहीं पकड़ा? अभी बहुत देखिए, सरकार की मंशा पर बड़ा प्रश्न है। आपके सामने, पुलिस के सामने लोगों ने गोलियां चलाई, पत्थर चलाई, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इस घटना के 7 घंटे के बाद हम 8:15 में डिबेट कर रहे हैं, एक एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? क्यों राजेश जी? आपने कहा कानून अपना काम कर रहा है, यही काम कर रहा है कि आपने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया और मौका वारदात से लोगों की गिरफ्तारी लगा, ये पता है ना? वेपन्स की रिकवरी क्यों नहीं हुई? आपने वेपन्स की रिकवरी नहीं की तो केस तो आपका ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। भाई आपकी पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी ना कि भाई इतने लोगों को चिन्हित हमने किया, इतने लोग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 6 घंटे बाद बयान आता है, सब बताएगी चिंता देखिए, आप तुलना कीजिए। सरकार की तरफ से ये सब चल रहा था, सारे मीडिया वाले तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने सारे अल्पसंख्यक इलाके का दौरा किया था, वो हिंदपीढ़ी गए थे, करबला चौक गए थे, अल्पसंख्यक भाइयों से मिला थे और अमन चैन की अपील किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों लापता थे? और राजेश जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक सिंगल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस कर्मी को गोली मार दी गई और आप कहते हैं कार्रवाई होगी, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? कहीं ना कहीं अब तुष्टीकरण की राजनीति पे आज भी चल रहा है। और देखिए, इसकी बुनियाद ना जिस समय लॉकडाउन लगा था उसी समय रखी गई थी। चलिए, आप लोग हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन के समय सीआरपीएफ के डीएसपी कोई एजेंडा नहीं है। राजेश ठाकुर जी से दूसरी धारा में मत ले जाइए, ये सबके जुबान पर सवाल है। सुनिएगा, अब सुनिएगा, पुलिस आपकी ठीक है ना, तो आपकी पुलिस का वर्जन, ये जो वीडियो चल रहा है भाई इसको जरा चलाइए, स्क्रीन में चलाइए। रुक जाइए राजेश राठौर जी, पानी पीजिए, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। राजेश ठाकुर जी, पानी पीजिए, 1 मिनट चलाइए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। चलाइए इसको। कोई चर्चा की है? हाँ, रुकिए, सुनिए, ऑडियो जरा बढ़ाइएगा। हाँ, सुनाइए, लाइए स्क्रीन पर। कभी कोई जो और मसले हैं उस पर चर्चा की है? आपको इस विजुअल को लाइए, स्क्रीन पर लाइए। माहौल को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। आप लोगों से हाथ आप ये परसेप्शन क्रिएट मत कीजिए कि यहाँ पर कोई भड़का रहा है, यहाँ अपील ही कर रहा है और सभी शांति के पुजारी हैं यहाँ पर। आपको मैं परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको लग रहा है आप परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। इस तरह की परसेप्शन बनी हुई है, इसलिए आप परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। मैं कोई परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब लोग जुट रहे थे, जब भीड़ जुट रही थी, जब भीड़ पुलिस पर लाठियां चला रही थी, पत्थर फेंक रही थी, गोलियां चला रही थी, आपकी पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या ऊपर से आपने मैसेज दिया था कि कोई अरेस्ट नहीं करना है? ये जोड़ना दिन में था। ऑडियो बढ़ाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। क्या हो रहा है? ये सिर्फ पत्थर चला रहा है, रो रहा है पुलिसकर्मी। कुछ लोगों ने बताया है, सूत्रों के हवाले से, हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि शायद टाउन एसपी की आवाज है। हालांकि हम इसको पुष्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये पुलिस वाले की आवाज इतना जरूर कह रहे हैं। छोटा सा एक अंतराल यहां पर रुकते हैं, तुरंत आते हैं।
जारी है बहस बिहार की और हमारे साथ सभी पैनल जुड़े हुए हैं। नए जो मेहमान जुड़े हैं उसमें नवल किशोर चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो हम आएंगे, जरा पटना की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन जरूरी है कि राजेश ठाकुर जी के पास चला जाए। राजेश ठाकुर जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने एक वीडियो प्ले किया था, फोर्स मंगाया जाए, रो रहा है वो पुलिसकर्मी, जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन लोगों को बचाने के लिए लोगों को यह कह रहा है कि आप चले आइए। आखिर सब कुछ जानते हुए भी फोर्स मंगाने की बात वो कह रहा है कि और फोर्स भेजिए, संभल नहीं रहा। नहीं, आपने तो जो बताया है आपके सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से कि वो एसएसपी हैं या एसपी हैं, पहले ये तय कर लीजिए कि कहां तक पुलिस वाला है सर, पुलिस वाला है, कितनी बातों को रख करके बात को आगे बढ़ाना है। हाँ ठीक है, पुलिस वाला है होगा पहले, चूंकि आप एक जिम्मेदार चैनल हैं और आप अगर सूत्रों के हवाले से नहीं सूत्रों नहीं बात करेंगे, ये खबर अभी पुष्ट नहीं है। मैंने क्या कहा, 25 करोड़ देखिए मैंने कहा कि ये पुष्ट नहीं है। अब जो पुष्ट है, पुष्ट सुनिए, पुष्ट क्या है, पुष्ट ये है कि वो पुलिस वाला है। अब मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा नुपुर शर्मा से शुरू होनी चाहिए थी। देखिए, चर्चा नुपुर शर्मा से शुरू होनी चाहिए थी। चर्चा को गलत दिशा में मत ले जाइए। मेरा आपसे बार बार प्रार्थना है। एक्शन हो गया नुपुर शर्मा पर, नुपुर शर्मा पर जो एक्शन होना था हो गया। बात उसकी नहीं है, उसके बाद की फैल रही हिंसा की है। नहीं, आप महेश से भी होनी चाहिए। उतना बोलने की आजादी किसने दी थी? सिर्फ एक चीज बताए ना, आपके राजपाट में किसने दी थी पुलिस क्यों रोती है और माफिया तत्व क्यों हंसते हैं? ये क्यों राजेश जी, पुलिस का मनोबल आप लोगों ने कैसे तोड़ दिया? नहीं, वो आपके राजपाट में होते थे, ऐसा नहीं है। आदरणीय रघुवर जी हम आ गए हैं तो उनको पता है कि क्या हालत थी। आप सोलंकी की बात क्यों छोड़ रहे हैं, जिन्होंने परशुराम जी के बारे में आपत्ति से गोली मारा जाता था? आपने फिर गोवा के उसमें जानवी की बात क्यों छोड़ दी? गोली मारा जाता था। आपने राहुल गांधी की बात क्यों छोड़ दी, जिन्होंने हाथ की तुलना ईश्वर के हाथ से की थी 11 जनवरी 2017 को? राजेश ठाकुर जी, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना रहे थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस को क्यों रुला दिया? तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि हिंदू देवी देवताओं को नंगा करके दिखाइए। सरकार का इकबाल है राजेश जी, अब आप मत हंसिए। एक पक्षीय राजेश जी बड़ा गंभीर राजेश जी, मैं आपकी पर्सनली बड़ा इज्जत करता हूँ। किसने नहीं कहा? राजेश जी, आप कैसे आप हमसे कह रहे हैं ये बात और आप कि फिदा हुसैन ने बनाया तो गलत नहीं कहा हमने? आप जानते हैं इस बात को कि हमने गलत कहा कि नहीं कहा? पुलिस के चलिए इसका विश्लेषण जरा जरूरी है। नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर चौधरी जी, जो हुआ उस पर चर्चा चल रही है और इस डिबेट में कि आखिर ये जो हुआ, क्या ये प्रदर्शन बहाना है या फिर हिंसा फैलाना इसका मकसद था क्या? आपने देखा है, दिन भर आपने देखा है। देखिए, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है और उस कॉमन सेंस के बेसिस पर हम यही कह सकते हैं ना, पूरे देश में इस तरह का माहौल बना दिया, पूरे देश में इस तरह का माहौल। नवल जी अपनी बात रखिए, नवल जी अपनी बात रखिए। एक मिनट ठाकुर जी, एक मिनट। राजेश ठाकुर जी, एक मिनट। देखता है, हिंदू मुसलमान को देखता है, मुसलमान सिख को देखता है, सिख ईसाई को देखता है, सबको पता था कि अगला पिछड़े को देखता है, ठाकुर जी एक मिनट, राजेश ठाकुर जी एक मिनट, आदिवासी हरिजन को देखता है। ये जो नवल किशोर चौधरी जी अपनी बात रखिए आप। सिर्फ मुख्यमंत्री के आवास के आसपास होगा? हाँ विवेक, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। जी जी, ये अपील किया उन्होंने तो 6 घंटे बाद क्यों किया? प्रतुल जी जरा रुकिए, नवल जी को सुनने दीजिए। जो माहौल है देश में, उसमें इतनी बड़ी घटना रांची में हो जाए और हम संभाल नहीं पाए, प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसके मौलिक कारणों में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है और मौलिक कारणों में जाएंगे तो ठाकुर जी को याद दिलाना चाहता हूं, 89 में भागलपुर राइट्स में कौन लोग इन्वॉल्व थे? किसकी सरकार थी?
81 में बिहार शरीफ राइट्स में कौन लोग इन्वॉल्व? चौधरी साहब पार्टी मत कौन लोग बनिए, जस्टिफाई पार्टी कर मत रहे बनिए। थे? आप बोलने दीजिए, राजेश उत्तर ठाकुर प्रदेश में बोलने हुआ है, दीजिए। उसका भी जवाब दीजिए। बिहार में क्या Learn certain manners। जवाब दीजिए, पार्टी मत बनिए। आप आपको एक मर्यादा का स्वतंत्र पालन व्यक्ति के रूप कीजिए में ठाकुर बुलाया जी। गया। आप RSS जब के आप लोग बोल नहीं रहे हैं। थे मैं चुप था, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप मर्यादा था। का पालन कर मेरी रहा हूं, आदत आपको नहीं बता है रहा हूं। कि आप आपकी मैं मर्यादा बोलूं और एक आप अलग है, बोलिए। आप उसका ख्याल रखिए। अगर विवेक पार्टी जी का मत फेडरल बनिए। लोड नहीं करते ठाकुर तो मैं जी नहीं इतना बोलूंगा। क्यों लग रहा है? इतना This क्यों is not my पिपरमेंट जैसा लग रहा है? culture। रुकिए रुकिए आपको ये ये बात ठाकुर समझ जी में का आ रही है, कल्चर और होता है। बिहार में राजेश ठाकुर रुकिए मैं तो नहीं बोलूंगा। नवल जी ने तो शुरू ही किया है। कीजिए। बोलते रहिए, बोलते नवल जी। रहिए। मैं नहीं इस तरह की बात नवल जी, मैं जब कोई बोलता दिक्कत हूं तो आप नहीं सुने बोल और पाइएगा। आप जब सही बोले तो बोलने मैं के सुनूं। ताकत चाहिए। आप ताकत है ना, ताकत आप दिखा- मुझे समझाएंगे कि क्या सही है शब्दों की क्या ताकत गलत है। समझिए महाराज। नहीं, नहीं, रुकिए आप बोलिए, नवल जी, लेकिन तरीके की बात बोलिए ना। आप बोल आंकड़ों की लीजिए। ताकत आप समझिए, भी बोलिए। इतिहास की ताकत आप भी समझिए, बोलते इतिहास के रहिए। पन्नों में छुपे हुए रहस्यों आप की भी ताकत बोलते समझिए। रहिए, आप बोलते रहिए। बनिएगा तो नहीं बन सकते। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। क्या राजेश ठाकुर पार्टी जी, बनेंगे? आपकी- आपको राजेश कोई ठाकुर ज्ञान जी, नहीं है कि चौधरी मुझे साहब। कोई एक पार्टी मिनट नहीं रुकिए बननी ना है। भाई। हाँ नवल जी, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अगर प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले पाई तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट आंसर, और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को भी जवाब देना सरकारों से चाहिए। पूछिएगा कि सिर्फ झारखंड से पूछिएगा। मैं और सरकारों को आप भी बिहार में पूछता हूँ, बैठे आपको हैं, ज्ञान बिहार में नहीं है। घटना नहीं घटी है। मैं उत्तर दूसरों को प्रदेश भी में नहीं पूछता घटी हूँ। है। उन सरकारों से हाँ, उसके उन लिए उत्तर सरकारों से प्रदेश भी की सरकार पूछिएगा कि जिम्मेदार सिर्फ है। झारखंड का आपने वो लिया हुआ है। पूछेंगे, जब उस पर बात होगी तो उस पर पूछेंगे, हाँ बिल्कुल। और दिल्ली में होगा तो दिल्ली की सरकार को पूछेंगे। आप हमको मत समझाइए। लेकिन आज रांची में हुआ है, ये मानवीय त्रासदी है, समाज में मानवता की हत्या है। चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सरकार की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। जो सरकार ये नहीं कर सकती है उस सरकार को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। चाहे यहाँ की सरकार हो या यूपी की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो। उसके लिए किसको गद्दी पर रहने का अधिकार है? और मालूम नहीं था, वहाँ के डीजीपी को मालूम नहीं था उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। राजनीतिक पार्टी का चाहे एक हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इंसान मरता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर सरकार की है, हर नागरिक की है, समाज की है। नवल जी ने तो यही पूछा, जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? किसी की तो जिम्मेदारी होगी। यूपी में वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जाइए, मैं आपका साथ दूंगा। अगर वहाँ होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए। लेकिन आज आप जवाब दीजिए। रांची में आप बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। आप जवाब दीजिए। और अगर लखनऊ में होता है, यूपी में होता है, तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है। मेरे लिए इंसान जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है, खामोश रही और मनुष्य का मुख्य रूप से चलिए वो जरा मानव अब होता है। मुख्यमंत्री नवल जी जरा सुना लो। आप जो ढूंढ रहे थे वो हमारे पास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा घटना पर, जरा सुनिए। स्पष्ट उन्होंने क्या कहा। कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी हुई। तो फिर तो सवाल यही है कि आखिर कौन साजिश कर रहा है। बिहार से पहले जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ राजेश राठौर भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा, राजेश राठौर जी, कौन साजिश कर रहा है, कौन जुटा रहा है, कौन पत्थर की सप्लाई कर रहा है? जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, हम सब पूरा भारत देख रहा होगा, देख भी रहा है। बहुत ही दुखद और निंदनीय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले किसी का घर जले बहुत बुरा है। उससे ज़्यादा बुरा है कि किसी के घर को कोई जलाए, वह उससे भी बुरा है। और उससे भी बुरा, यानी कि सर्वाधिक बुरा वह है
जो किसी के घर जलवाने के लिए उस्काए। सही बात। यह मामला कहाँ है? हम छोटी छोटी बातों पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे उलझे हुए हैं, हम राम पे और हम रहीम पे उलझे हुए हैं, लेकिन यह भारत के बचाने का सवाल है। ठीक। आखिर यह मामला आया कहाँ से? वो नूपुर कौन है? नूपुर ने क्या बोला? नूपुर के कारण क्या कोई प्रदर्शन करने वाला था? इस पे चर्चा है कि नूपुर कौन, इसके कारण क्या हुआ। और बड़ा अच्छा साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनके भी 2-3-4 सवालों का जवाब, लगातार उनके सवालों पे सवाल आ रहा था कि आम लोगों को पता था, पूरे झारखंड के लोगों को पता था। अरे महाराज, जो झारखंड के लोगों को पता था, आम लोगों को पता था, माना कि झारखंड की सरकार ने ठीक से एक्शन नहीं लिया। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इससे पहले आपकी सरकार रही है और देश के गृह मंत्रालय आपके पास है, देश में आपकी सरकार है। क्या आपके कोई नेता भारत के गृह मंत्री से बात किए? और बात किए तो उन्होंने क्या एक्शन किया? 1 मिनट में किसी की जिम्मेदारी तय कर देते हैं। और दूसरा बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी कि 6 घंटा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, साहब बगल में बिहार है, यहाँ आप सबसे बड़ा दल हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो 6-6 दिन तक नहीं बोलते हैं, तब आपकी बोलती क्यों बंद रहती है? दूसरा, आप सवाल विवेक जी जितना करें, सारे सवालों का हम जवाब देंगे, लेकिन आज भारत जल रहा है। और जला कौन रहा है? भारत जलाओ पार्टी। मैं इसका उदाहरण देता हूं। बात पार्टी पर नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बात तरीके की क्या है? बात तरीके की ये है, अमन रहे, शांति रहे, और सभी इसी की दुआ मांगते हैं। नमाज इसीलिए होता है, पूजा पाठ इसी के लिए मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं कि सब तरफ शांति हो। लेकिन आप इस फोड़े को मरम्मत करने के लिए इसके उस रहस्य तक जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं। लेकिन फिलहाल यह है कि जो आग लगी है इसको शांत किया जाए, सभी शांत रहिए, और कानून अब अपना काम करेगा उन लोगों पर जिन्होंने इस उपद्रव को जन्म दिया है और जिन्होंने ये चिंगारी लगाई है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया। ये बड़ी खबर है, हमारे लिए अच्छी खबर है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़, देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस, या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन, न्यूज 18 इंडिया पर हर कसौटी पर खरा उतरा है। खबरें लगातार जारी हैं।